है, यस सर। बताइए। यस सर, ये रहा डिजिटलाइजेशन का कोड जो आपने कल होमवर्क में दिया था। करेक्ट। ट्राई कैच फाइनली विपिन, कोड फॉर्मेट क्यों नहीं करते हो? अच्छा ठीक है, कर दिए बोलते ही। ठीक है, और फाइल इनपुट स्ट्रीम से रीड किया, क्रिएटिंग स्ट्रीम टू रीड द ऑब्जेक्ट, ग्रेट। देन लाइन 14 पे क्या करा है हमने ये, लाइन 14? लाइन 14। सर मैंने एक ए बनाया ना सर, एक पी। हम्म। ये रहा हमारा सर पेन। हम्म। और फॉर्मेट करो कोड को। यहाँ कैसा? कोड फॉर्मेट जरूर करा करो, कोड फॉर्मेट नहीं है पेन वाला भी। ये सर मैं भूल जाता हूँ हम्म। बार बार से फॉर्मेट कर। जैसे कभी फाइल सेव करते हो तो कंट्रोल एस मारते हो ना कोड लिखने के बाद, ऐसे ही यस सर। कंट्रोल एस और कंट्रोल शिफ्ट एफ फिंगर पे रखो। कोड लिखना जैसे ही रुका, लॉजिक बंद हुए, फट से कंट्रोल सेव करो और कंट्रोल शिफ्ट एफ फॉर्मेट कर दो, कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। ओके सर। हाँ तो तो सर लाइन। ये तो है हमारा सीरियलाइजेशन का कोड जो है। राइट। हम्म। और इसके बाद एक मैंने क्लास बनाई है, वो जो क्लास जो पेन नाम की है, जहाँ पे मैंने गेट और सेट मेथड लिखा हुआ है। राइट। सेट प्राइस और गेट, राइट। एंड हमने जो ये फाइल यहाँ से क्रिएट की थी फर्स्ट, एस नाम की, यहाँ से सीरियलाइजेशन से, तो उसे मैंने इसमें शो करा दिया है। ठीक है। और इसे अगर रन करते हैं तो ये रहा सर। हम्म। और सर यही यहाँ पे मैंने, मतलब फाइल में यही मैंने लिखा भी है, 10 ES। ठीक है। और आउटपुट भी सेम आ रहा है, ओके। क्योंकि उसी फाइल को मैं रीड कर रहा हूँ जो मैंने बनाए थे यहाँ पे। राइट। ठीक है, स्पेलिंग सही कर देना। और ये एक काम करो, जैसे तुम्हारे देखो आउटपुट ऊपर आ रहा है एकदम राइट साइड में ना, तो ड्रैग करके नीचे ड्रॉप कर दो ना, उस पर क्लिक, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि बेटर क्या कहते हैं ना कि एक डिज़ाइन दिखेगा सिस्टम पर कि ओके सब कुछ यस सर। अलाइंड है। बाकी ठीक है। फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास यूज़ करा आपने, और ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम के थ्रू उसमें पास करा, और फिर जो भी आया लाइन 14 में उसको हमने क्या करा, कास्ट करा। क्योंकि रीड यस ऑब्जेक्ट सर, क्या उसमें रिटर्न कॉल करता है, कर दिया। ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ना। तो यस हमको सर। कास्टिंग करनी थी, देखो हम डेवलपर तो हमें तो पता ही है कि ये फाइल के अंदर किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो ये बहुत ही रेयर हुआ कि आप कभी और कुछ सोच रहे हो और ऑब्जेक्ट को पास कर दो। पर एज अ डेवलपर वी नो दैट दिस फाइल फर्स्ट डॉट एस कंटेन्स ऑब्जेक्ट ऑफ पैन टाइप, PEN पैन टाइप। So whatever, if parent type is coming up, so we can definitely typecast it to child class if you are sure that that's the only thing it has. So लाइन 14 में कन्वर्जन हुई, कास्टिंग यस हुई, सर। और फिर आपने इसको वापस कॉल कर लिया, प्रिंट हो गया वैल्यू ना 10, और ये जो भी ये यस सी सर। पास किया। ग्रेट। और फाइनली में दैट्स गुड थिंग कि इसमें मतलब हमने कनेक्शन क्लोज भी किया है। ओके ग्रेट। इसके अलावा कुछ और भी तो दिया था मैंने, डिसलेशन, और सर आपने दिया था कि मतलब कीज। कीवर्ड्स के बारे में, हाँ हाँ कीज के कीज दिए बारे थे में, तो मैंने। उसमें से मुझे जैसे कुछ कीज तो इसमें याद आ रही है, जैसे हो गया ए फॉरेन की, हम्म। कैंडिडेट की, प्राइमरी की, राइट। और सर फॉरेन, कैंडिडेट, प्राइमरी, और सर और याद नहीं यार सर, वैसे तो की 6 थी, 6 या 7 थी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत सारी कीज नॉर्मली होती तो हम हैं। इन्हीं 3 का की यूज करते हैं, मतलब फॉरेन की, प्राइमरी की और कैंडिडेट की, नॉर्मली जब हम हम्म। किसी डेटाबेस में डेटा एंट्री कराते हैं तो। हाँ जी बिल्कुल, ये भी यूज़ करते हैं हम लोग, यूनिक की भी यूज़ होती है कई बार, वो भी यूज़ ऐसे कर एक सकते हैं। यूनिक की। यस सर। तो मोस्टली यूज़ होती है, हाँ, पर कुछ रेयर सिनेरियोज में दूसरी कीज़ भी आ जाती है एक्शन में, बट दैट्स फाइन, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। पर नाम, नाम जो इनके हैं उनकी वर्किंग पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द नेम्स एंड व्हाट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट्स द वर्किंग ऑफ इट, है ना, उतना पता होना चाहिए। ठीक है विपिन, यस गुड वर्क। सर। चलो फिर लेट्स स्टार्ट अवर JDBC पार्ट, हाँ, यू कैन स्टॉप यस शेयरिंग। सर। तो अभी क्या चल रहा है कि हमने लास्ट क्लास में देखा था सिलेक्शन, राइट। यस सर। और छोटा सा एक आइडिया हमने देखा था कि JDBC की हम क्या एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, और बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं डेटाबेस पे, डेटाबेस क्रिएट हो गया, टेबल हो गया, और फिर ऑपरेशन, हाँ जी। सर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? हाँ मेरे पास, मैं इसको अपलोड कर दूंगा वहाँ पर। ओके सर। नहीं तो मैं नहीं करूंगा ना, अगर आप कर रहे हैं तो। ओके ओके। हाँ तो रिकॉर्ड हो रहा है क्लास, तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि कैसे
अगर हम माई का वर्क बेंच यूज़ कर रहे हैं ना, ये वर्क बेंच, तो इसके थ्रू यस सर। कैसे हम यूज़ करते हैं, तो हमने कल इसको यूज़ करना सीखा था, तो आप लोगों को आता था ये ऑपरेशन, सो दैट सेव्स आवर टाइम। क्योंकि इनिशियली क्या होता है कि एक बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि एसक्यूएल होता ही क्या है, उन्हें नहीं पता होता। सो दैट्स वेल एंड गुड, आप लोग को आइडिया था, तो दैट सेव्स लॉट ऑफ टाइम। ओके, तो हमने ये जो भी ऑपरेशन होते हैं कर्ड ऑपरेशंस, वो हमने परफॉर्म कर लिए कल। अब यस सर। आइडिया है कि सेम चीज़ हमें करनी है थ्रू जावा, राइट? जावा। So let's start with that. So what I'm going to do, first of all, let's create a package. So new package. I'll call this com.pack.jdbc. Okay, you can call this jdbc, not an issue, because jdbc is not a reserved keyword. It's just a concept. And here, first of all, we already have a table, right? This table, pan table. So I will try to read this data first of all, okay? And just for okay, let's for now let's just have one record, then we will increase it. But for now, pan table is there and it just have one record that I'll try to fetch it. So they're like, do you know how to fetch the? I mean, how to connect with database? Steps for DB connection. Even कोई idea? सर आई हैव, मतलब हमें उसमें हमें सर क्या बोलते हैं, Hmm. लोकल होस्ट वगैरह प्रोवाइड करना पड़ता है, हमारा किस काम किस पे कर रहा है, और पासवर्ड और जो है हमें जावा में प्रोवाइड करनी पड़ती है, फिर से हम कनेक्ट करते हैं जेडीबीसी से, आई अच्छा, थिंक सर। ठीक है, चलो हम करते हैं इसको स्टार्ट। So first step you have to do, load the class of that particular database. Which class? Driver class. Fine, that's the first step. So idea is I want to read this record from database. Okay, so there's our class. I'll say select tester. Select tester is done. Let's have main method here. Okay, done. And then the very first step says load the driver class of that particular DB. So right now we are using MySQL. I'll write there as well. In our case, it's SQL, MySQL, one of the best DB for beginners or even for experienced guys. It's not just for beginners. Okay, so how do we do this? We have to write one statement. Do you remember this when we were doing IO package and it is checked exception? So is checked. Sorry, not IO, exception only. Checked exception. Remember this class code, Pippin? यस सर। क्या लिखा था पे मैंने? Load the class at runtime by another what? By another class. Nobody ask me what is that by another class. So another class क्या है? ये रन टाइम पे कौन सी क्लास लोड होगी? एप्पल क्लास। एप्पल। कैसे काम करता है ये? फुली क्वालिफाइड नेम देना होगा, है ना? यस So सर। you know what? We have to use the same class. This class. I just copied it and paste it here. The only thing is, instead of loading Apple class, we have to load the driver class of that particular DB, which is MySQL. And good thing is that's fixed. Don't expect that this will get keep changes or it's a dynamic. No, it's fixed. And if you open any document, even for MySQL document, you will see the path for this class, the driver class is com.mysql.jdbc.driver. Okay, सर एक क्लास कहाँ से आई है, मतलब ड्राइवर फोर, नहीं ये ड्राइवर है मतलब सिर्फ। एक क्लास। हाँ, दैट्स एक्चुअली क्वेश्चन। ये क्लास आई कहाँ से है ना, मुझे कैसे पता? मुझे इतना यस। पता है कि फर्स्ट स्टेप कहता है कि ड्राइवर क्लास को लोड करना है, और अभी फिलहाल ये फॉर नेम मेथड जो है वो एक्सेप्शन थ्रो करता है, थ्रोज क्लास नॉट फाउंड। मे बी जो रन टाइम पे आप क्लास लोड कर रहे हो वो हो ही ना उस जगह पर, तो हम इसको हैंडल कर सकते हैं सराउंड विद ट्राई कैच। अभी इतना लिखते हैं, मैं भी बताता हूँ कैसे करना है वो। ठीक है, इतना तो पता लगे कि फर्स्ट स्टेप में हमें क्लास को लोड करना है। अब क्वेश्चन आया जैसे तुम्हारी तरफ यस से सर। कि यार क्लास तो ठीक है लेकिन आई कहाँ से, मुझे कैसे पता होगा? और इवन मुझे पता भी है तो क्लास कहीं तो होगी, है ना? यस सर। एक बात पक्की है कि ये हमारी जावा में नहीं है, क्योंकि ये माइसिक्वल की क्लास है। ठीक है, यस सर। जावा की तो नहीं है डेफिनेटली। तो क्या करेंगे हम?
हमको एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या फिर जार फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हम किसी थर्ड पार्टी, ये JDBC API तो ठीक है, ये जो हम क्लासेस यूज करेंगे, कुछ क्लासेस को यूज करेंगे जिसके थ्रू हम MySQL डेटाबेस यूज करेंगे, एक्सेस करेंगे, वो तो जावा में है, वो किसके अंदर है, JDBC.io पैक, सॉरी, जावा डॉट JDBC के अंदर है। पर जो ये क्लास हम यूज करने वाले हैं, ड्राइवर क्लास, वो तो MySQL की ड्राइवर है। जावा को थोड़ी पता है कि आप MySQL से कनेक्ट करोगे, मे बी ओरेकल से करोगे, पोस्ट कैसे करोगे, या फिर बहुत सारे डेटाबेस है उनसे यूज करोगे। तो इन दैट केस वी हैव टू ऑलवेज गो फॉर द थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। तो कैसे करना है, क्वाइट सिंपल है। गूगल पे जाइए, लिखिए माई सिक्वल जार, एंड विच वर्जन, अगेन ये क्वेश्चन मैटर करता है कि कौन सा वर्जन। तो फॉर नाउ हम JDK 8 यूज कर रहे हैं या 14 यूज कर रहे हैं, दैट्स फाइन। इवन वी आर यूजिंग माई सिक्वल वर्जन, इफ यू चेक द हेल्प section, it is 8 version, so we are using MySQL 8 here, so we can definitely go for MySQL 8th version of this one, 8 point something. I'll type this MySQL 8 jar Maven dependencies. So for now we are not definitely not going to use Maven, but it has a big, one of the huge library in the world, which keeps all the track of keeping track of all the libraries for Java. So I'll go for this, and if you click on that link, it shows all these versions 8.0.3 and stuff, lots of versions are there, so you can pick any of it. So I need to make sure, because we need to make it compatible with the existing version of Java, and right now in my project it is 1.8. So because I've picked it multiple times, so I'm sure this version 8.16 8.0.16 is the version which is compatible with it, much compatible. तो यहाँ पे तो हम कोई भी वर्जन यूज करते हैं या फिर जरूरी है कि यही वर्जन करें जो जावा पे चल रहा है, मतलब जो जावा वर्जन चला रहा है उसी पे? और क्या। मतलब दोनों में वर्जन सेम होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अब जावा तो 20 पे आ चुकी है, तो MySQL का 20 थोड़ी आया होगा, यस सर। है ना। तो ये चीज़ें जब आप हिट एंड ट्राई करोगे तब समझ आएगी, और जैसे एक्सपीरियंस गेन होगा तो समझ आएगा कि अच्छा ये वर्जन से कंपेटेबल है, थोड़ा सा चेंज करने पड़ते हैं। तो अभी हमारे पास जावा 8 है, जावा 8 के संग इसका 8.0.16 वर्जन कंपेटेबल है। ठीक है, दिस वन। तो क्या करना है, इस वर्जन पे क्लिक करना है। ऐसा नहीं कि जावा 8 है तो ये भी MySQL 8 पे करना है, ऐसा नहीं है। तो जब उस वर्जन पे क्लिक कर देंगे तो ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे टॉप पे आप देखोगे, यहाँ पे लिखा आ रहा है जार, देखा, जार 2.2 MB, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करोगे ये एक्सेस मांगेगी कहाँ डाउनलोड करना है इसे, तो आप इसको सेव कर सकते हो। ठीक है विपिन, कैसे डाउनलोड करना बता दिया मैंने, वीडियो पॉज कर देख लेना। मैं विपिन इसका पाथ भी चेक रख दूंगा मैं। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, वंस यू हैव द जार फाइल, व्हाट्स द नेक्स्ट, attach that jar file in the Java project. ओके, तो जो भी जावा प्रोजेक्ट आपने बनाया उसमें अटैच करना पड़ेगा। So how to do that, let's learn that as well. So what you have to do, right click on your project, properties, then go for build path, then there's a libraries tab, go there, and then add external jars. Let's repeat this again. Every time you have to configure your project, right click and go for properties, ठीक। then look for build path, then there's a tab libraries, go there, and you can see one library is already attached here, GRE 1.8, there it is, right, there it is. Now I need to add one more jar file, so click add. There's just one jar file, so I can go for add external jars. There's a, see, there's, this is not the only way, there are multiple ways, so कोई भी तरीका यूज करो। अभी right now we are just going to attach one jar file, so this is best way, add external jars, क्लिक करो, यहाँ से अपने फाइल को पिक करो, ये जो है मेरे पास चार्स हैं, और इसमें MySQL के देखो यहाँ वर्जन पड़े हुए हैं ना, 568, तो आई हैव टू पिक दिस वन। once you download that, it looks like this one, and if you scroll, it is executable jar file, 2.2 MB almost. So select, oh, something happened, just a second. 0.16,
Okay, open it, and there it is. You can see the path E and jars, and apply. As soon as you apply, you can see Eclipse creates one reference libraries and apply close. And if you expand that, there is this sort file. Okay, Vivin, this much is okay. Yes, yes, sir. Now maybe you want to confirm whether this file is present or not. So definitely we can check. Expand and open that package com mysql jdbc. There's the back, not this one. There's com mysql jdbc. Expand, and if you see, there's our file. Is it Right. okay now? Yes, sir. ठीक है, तो हमें कंफर्म हो कि भाई हमने जो जार लगाई है वो यहाँ पे पड़ी हुई है. सो वी आर डन विद द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप हमारा अटैचमेंट था, दैट वी हैव ऑलरेडी डन. attach jar files, that's done. प्रोजेक्ट, कुछ कीवर्ड में इशू है इसके. डन. थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप आपको एक कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा. याद है कनेक्शन ओपन करना पड़ता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा. तो कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा. उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे ड्राइवर, यानी यहाँ पे ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और जो तुम लोकल होस्ट वगैरह बताते हैं वो सब यहाँ जाएगा. तो इफ यू नोटिस इट हैज़ multiple methods, string URL, properties, and the third one takes URL, user, and password. है ना? URL, password. So that one you have to pick and get that stuffs, and it will give you a connection object. And if you have noticed or not, every class or interface you're importing, it should be from java.sql package. That's the package which contains all the JDBC API code. Okay, now we need to give URL, user, and password. So one thing is you can just give it right away or create a separate variables. So I'll do that. Create a connection object. First thing, I'll create variable for URL, string URL, and there you have to give jdbc colon localhost mysql colon कुछ होता है. And then you have to give the port. Port number क्या इसका कुछ याद पता है? सर देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा है. तो यहाँ पे हमने mysql पोर्ट देन लोकल होस्ट. पोर्ट इसका होता है 330. 3306. ओके, वो इसका डिफॉल्ट पोर्ट 330. है. जब आप सेटअप करते हैं तभी आपको मिल जाता है ना. jdbc यस कॉलन सर. mysql कॉलन स्लैश लोकल होस्ट. इतना काम आपका हो गया यूआरएल का. ठीक है. देन स्ट्रिंग में आप यूजर नेम लिखोगे. क्या हो गया, कीबोर्ड पे अपना भी जा रहा है. यूजर नेम, तो यूजर नेम हमारा है रूट. रूट. करेक्ट. अरे कीबोर्ड खराब हो गया भाई मेरा. कीबोर्ड. कीबोर्ड खराब हो गया, कुछ भी टाइप हो रहा है. ओके. एंड नेक्स्ट इज पासवर्ड, है ना. पासवर्ड. पासवर्ड में सिस्टम में माइस्क्ल पड़ा हुआ है, तो दैट आई विल यूज. ठीक है, तो तीनों चीजें आ गई और हमारे पास एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. इसको फिक्स करना पड़ेगा. इट्स यूजर नेम. और जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हमें फिर से एक एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा. सो दैट इज दिस वे. अरे यार. Okay, so this is exception, SQL exception, because we are trying to यस connect, सर. create connection towards the database. So it might throw some SQL connection. Okay, it is done. Next is write a array. Write a SQL query to fetch pen table data. Fine. तो SQL query में पता है, that's quite straightforward. SQL query क्या होगी इसकी? Select star स्टार from फ्रॉम. pen underscore table. Okay, that's the table. कंफर्म कर लेते हैं एक बार को.
Okay, pan underscore tb. Yes, sir. दिस इज नॉट मैंडेटरी. ओके, दिस इज जस्ट फॉर माईस्क्यूल. डेटाबेस का नाम देना जरूरी नहीं है. अच्छा, डेटाबेस नाम से याद है, यहाँ पे पता कैसे लगे डेटाबेस का नाम देना. यहाँ पे डेटाबेस का नाम भी लिखते हैं हम लोग. ये नाम लिखेंगे यहाँ पर कनेक्शन में, जहाँ यूआरएल देते हैं वहाँ पे डेटाबेस का नाम भी देना पड़ेगा. तो डेटाबेस का नाम यहाँ चला गया. So JDBC colon MySQL colon this becomes the complete URL, and then we are telling the table name, and this step is also done. Fifth step क्या है कि now we have a query. Now time for executing that query. So execute the SQL query. ठीक है. तो उसके लिए फिर हम एक ऑब्जेक्ट करेंगे. कनेक्शन तो हो गया स्टेटमेंट का. So let's try to use prepared statement. Prepared statement कनेक्शन से कॉल करते हैं तब समझाऊंगा. तो कनेक्शन रेफरेंस है अपने पास, कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट. ठीक है, यहाँ पे हमने एसक्यूएल क्वेरी पास कर दी. एसक्यूएल क्वेरी को क्यू कैपिटल करते हैं. ओके, एंड देन इट रिटर्न्स मी द प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट. लेट्स कॉल दिस पीएस. सो ये क्या करेगा, जो भी क्वेरी आपने ऊपर लिखी है उसको एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है. Yes, sir. Yes, व्हाट्स sir. नेक्स्ट. जब भी कोई एग्जीक्यूट क्वेरी होगी, सो इट रिटर्न्स यू सम डेटा. तो उसको आपको होल्ड करना पड़ेगा. तो आपको एग्जीक्यूट करना पहले. तो प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, दिस वन. तो इनिशियली हमने क्लास लोड करा, फिर डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करा, फिर हमने क्वेरी लिखी, फिर क्वेरी के लिए क्लास लिखी जो उस क्वेरी को चलाएगी, और फिर क्वेरी को एग्जैक्टली चलाने के लिए हमें ये यूज़ करना पड़ेगा एग्जीक्यूट क्वेरी. और ये ऑब्जेक्ट हमें देगा रिजल्ट सेट. इसमें बहुत सारे इंटरफेस इन्वॉल्व है. सो मे बी अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो अजीब सा लगेगा. और मेक श्योर एवरी सिंगल इंटरफेस, बाय द वे ऑल दीज इंटरफेसेस शुड बी इंपोर्टेड फ्रॉम java.sql package. Okay, because if I'll show you, result set is here, and let me type the complete. See, we have two options, com.mysql and java.sql. So beginners do this Sir, mistake. Java.sql, I think. हाँ, यहीं से भी करना है java.sql और rs. ठीक है, this is also done. Now what? If everything was fine, so this rs सर will have हमने data. 6 स्टेप में क्या किया है, मतलब सिक्स में 6 हमने स्टेप. जो क्वेरी है, यस नहीं सर. ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, सॉरी ये यहाँ होगा. यहाँ पर हमने प्रिपेयर द एसक्यूएल क्वेरी फॉर एग्जीक्यूशन. ठीक है. ओके We सर. cannot execute your query directly. You have to go through a process. So process is have a query, pass it to prepare statement, and prepare statement will execute that query. And that's execute the query and get the result set. Fine. And then what? You have to confirm whether you have data or not. Right? Result set will have all the records you have in your table if everything was fine. So क्या करेंगे हम लोग? Result set अभी right now what how many data we have? Just one record. यस So सर. yes, we can say rs हाँ. dot get string, and I'll pick this method get string which takes string as a column label. तो हमको यहाँ पे कॉलम का लेबल देना होगा. कॉलम का लेबल मतलब ये वाला id price brand, आईडी प्राइस है ना. ब्रांड. तो मैं देता हूँ ब्रांड. एक काम करते हैं, सारे प्रिंट कर लेते हैं, है ना. सारे कर लेते हैं. स्ट्रिंग है so I'll start with id. यहाँ पे होगा प्राइस और ये. ठीक है. तो अगर डेटा होगा तो ऑल दी थ्री कॉलम्स आईडी प्राइस ब्रांड विल गेट प्रिंटेड इन द रिकॉर्ड एक्चुअली. तो टेस्ट करते हैं. राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन, and we're getting before start of result set. So what it's saying that before start of result set we are getting some error.
ऐसा क्यों हुआ, एनी आइडिया? फर्स्ट को छोड़ दो, वो डेप्रिकेटेड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एक्सेप्शन आया यहाँ पर लाइन 33 पर, व्हेन वी ट्राइंग टू गेट इट। सर ऐसा तो नहीं, हमने एक क्लोज नहीं किया है डेटाबेस को, इसलिए आया उस तरफ नहीं से। नहीं, कनेक्शन क्लोज नहीं है। एक काम हम करते हैं, वंस वी हैव रिजल्ट सेट वी नीड टू वेरीफाई वेदर इट हैज रिकॉर्ड और नॉट। हाँ, वो कर लेते हैं एक बार। सो इफ, कैसे वेरीफाई करते हैं, डॉट हैज नेक्स्ट, नो नेक्स्ट, ठीक है। वी हैव टू मूव दिस रिकॉर्ड टू नेक्स्ट लेवल सो इट कैन फेच दोज रिकॉर्ड्स। ओके, ये लाइन क्लियर है, अदरवाइज आई विल कमेंट इट आउट विपिन। नो से क्लियर है। चलो ठीक है। मतलब ये कह रहा है, मतलब जो हमने डेटाबेस यहाँ पे रिट्रीव किया है, मतलब 6 नंबर पे, अगर वो उसमें डेटा है तो प्रिंट करे, आई थिंक। हाँ, ये कर रहे हैं नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट उसमें रिकॉर्ड है कि नहीं। यस सर। अब एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड आ गया, यहाँ पे मैं कॉमा लगाना भूल गया हूँ। अब एग्जीक्यूट करते हैं फिर से। सो 199 एंड एबीसी दैट इज कमिंग फ्रॉम डेटाबेस। एक वेरीफाई कर लेते हैं, मैं यहाँ पे एक्सवाइजी डाल देता हूँ, और किसी का कॉलम सेलेक्ट करके अप्लाई बटन इनेबल हो जाएगा, देन अप्लाई, फिनिश। So now we have XYZ. Earlier it was printing ABC. Let's run this code one more time. XYZ. Done. So it proves that we are getting all these records from database. Not it's not coming from any other memory. So this is the first example how to connect your Java code with database. अब जितने भी कमेंट्स हैं इनको मैं वहाँ से उठा के यहाँ रख देता हूँ, जो इमेज यहाँ पर रखी थी हमने इनिशियली। अटैचमेंट तक हो गया था। थर्ड वाज क्रिएट अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो सर, तो यहाँ से तब तो हम इंसर्ट भी कर सकते हैं डेटाबेस में, बिल्कुल, और बाकी सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। सारे ऑपरेशन कर सकते हैं आप। अभी मैं आपके सामने इंसर्ट भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। बट उसके बाद जितने स्टेप्स हैं जैसे कि अपडेट और डिलीट, वो आपको एज अ होमवर्क मिलेगा, ठीक है। यस सर। तो इंसर्ट थोड़ा सा टिपिकल है, हल्का सा थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट होता है, उतना भी टफ नहीं होगा, बस समझ आ जाएगा। सारे स्टेप्स कॉमन रहेंगे, ठीक है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं आएगा कि यार इसमें करना है। एक मेथड कॉल डिफरेंस आएगा, अदरवाइज एवरीथिंग रिमेन सेम। ठीक है, सो दीज वर द स्टेप्स एंड नाउ वी हैव अ वर्किंग कोड। लेट्स ओपन अ न्यू पेंट। इसका आउटपुट है ये वाला। अभी जो वार्निंग आ रही है कंसोल पर, उसको इग्नोर कर दो, हम उसको फिक्स कर देंगे बाद में, कोई बड़ा इशू नहीं है। एंड डेटाबेस का स्क्रीन लगा देते हैं कि इनकेस अगर कभी आप डेटाबेस चेक करें। So this is from the database. Fine. Okay. Okay. So these are steps to fetch records from database. एक काम और करते हैं इसमें, अभी मल्टीपल रिकॉर्ड सेंटर करते हैं। ओके, 3 रिकॉर्ड सेंटर कर दिए, अप्लाई, फिनिश, डन। सो लेट्स रन दिस कोड वन मोर टाइम। फाइन, सो राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन। विपिन, एक रिकॉर्ड क्यों आया अभी, या क्या करना चाहिए? रिकॉर्ड हमारे पास 3 है, आ रहा है एक। सर ऐसा कर सकते हैं कि जैसे, सर जब जब तक डेटाबेस में एलिमेंट है तब तक प्रिंट करें, तो इसके लिए क्या करें? तो एक वाइल लूप लगा सकते हैं, है ना। यस सर। कोई भी लूप, वाइल लूप हम यूज करेंगे यहाँ पर। सो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, टेस्टर टू, और इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं ताकि इसको टच ना करें। अब इसमें क्या करेंगे हम, लेट मी रिमूव ऑल दिस कमेंट्स। फाइन, सो कोड विल लुक मोर सिंपल। ओके, रिमूव करते हैं।
तो दिस इज goes away, then okay, done. See, code is not that big. Even if even we don't need this reference, we can remove this as well. So warning भी चले जाएगी. Okay. So now what you have to do? We need to fetch all records. हाँ जी बोलिए बेबी. समय का if की जगह पे मोबाइल लूप लगा दिया, फिर अलग से while लूप। बिल्कुल वहीं लगा देंगे हम, वहीं लगाएंगे, Yes, while लगा देंगे. while इसका क्या मतलब है कि while rs डॉट नेक्स्ट, जब तक रिजल्ट सेट में नेक्स्ट डेटा है एग्जीक्यूट करते रहो, है ना. yes sir। इतना ही चेंज करने वाला हूँ मैं अभी. बस डन. इफ से while कर दिया तो अब जितने रिकॉर्ड है सारे फैच हो जाएंगे. जब तक नेक्स्ट रिकॉर्ड आता रहेगा ये प्रिंट करता रहेगा. एंड इफ आई रन दिस कोड, फाइन, 3 रिकॉर्ड्स आर yes sir। फेच्ड फ्रॉम. तो इफ और while में ये फर्क है. इफ तो आप लोग बताए while लूप्स इसलिए यूज करते हैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए. तो while लूप लगा दो इफ की जगह, तो while भी चेक करेगा पहले नेक्स्ट डेटा है, यस, सो प्रिंट इट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. एंड नेक्स्ट विल ऑलवेज चेक द नेक्स्ट कॉलम. दिस वन, wait, not this one, this one, 1 2 1 3. And if when it checks it's empty, so it returns false. So while execute नहीं करेगा. So this was about select query. Insert कैसे करेंगे? Again question forward. अब ये बताओ, या तो मैं कॉपी पेस्ट कर दूं या फिर वापस से जीरो से कोड लिखूं. कोई दिक्कत नहीं, मैं वापस लिख सकता हूँ. बस बताओ. सर इंसर्ट का तो अलग से ही होगा, उसमें दिक्कत क्या है? मतलब इंसर्ट का कोड तो अलग ही होगा, तो हम क्यों होगा? इंसर्ट करें। मुझे तो बस एक क्वेरी चेंज करनी पड़ेगी. वही तो मैं भी कहा सर, सिर्फ क्वेरी चेंज करनी पड़ेगी, तो दोबारा फाइल में दूसरी फाइल में लिखनी पड़ेगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक अलग फाइल बनाता हूँ. ठीक है, इंसर्ट टेस्ट के लिए. तो राइट, एवरीथिंग में सेम, इतना तो सेम रहेगा, यस सर। है ना. यस सर। ये भी सेम रहेगा, यहाँ चेंज रहेगा. इंस्टेड ऑफ मैं करता हूँ इंसर्ट क्वेरी. इंसर्ट क्वेरी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें फोर्थ रिकॉर्ड एंटर करना है यहाँ पर, फोर्थ एंट्री. तो करेंगे इंसर्ट, बताओ चलो इंसर्ट। विपिन. इंसर्ट इंसर्ट इनटू। इनटू सर टेबल नेम पेन है अपना, तो पेन ड्राइंग, देन सर ए ब्रैकेट। पैरेंथेसिस बोलते हैं इसे ब्रैकेट हाँ को. पैरेंथेसिस। हम्म, एंड वहाँ पे हमने क्या क्या सर दिया था? हाँ सर, आईडी, प्राइस एंड ब्रांड। अच्छा. तो मुझे कॉलम का नाम लिखना है राइट, यहाँ पर ऐसे बोला करो, यस वी सर। नीड टू राइट कॉलम नेम्स फर्स्ट. यस सर, कॉलम्स। कॉलम नेम्स और हेडर्स, प्राइस ब्रांड। एंड ब्रांड. एंड देन पैरेंथेसिस क्लोज। पैरेंथेसिस क्लोज हो गया. राइट. वैल्यू। सर वैल्यूज वैल्यू। होता है, वैल्यूज होता है, यस वैल्यूज. वैल्यूज। एंड प्रोवाइड वैल्यू। द वैल्यूज, तो 4 इंटीजर है, चल जाएगा. प्राइस लिखना है, न्यूमेरिक है, वो भी चल जाएगा. आई डोंट नो, लेट्स से 99. और ब्रांड एक वो स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में, है ना. मैं कहता हूँ PQR. एरर क्यों आ रही है? What do you think? What's the reason? Manan also joined. Manan, you can also try. Why we have this error? Let me show you the error. Syntax error on token. Delete these tokens. What's the error? Or what's the issue here? सर सब सेमी कॉलन। सेमीकोलन तो रही ना एंड में, ये रहा. ये बाहर रहेगा, मतलब इस कॉलम से। यस यस, ये तो बाहर रहेगा। हाँ, वहाँ भी तो बाहर था. मैं दिखा देता हूँ, ये रहा. ठीक है. माइस्क्ल में जरूरत पड़ेगी, पर यहाँ तो जावा कोड रन करेगा, तो हमें तो जावा के हिसाब से कोड लिखना है. सेमीकोलन ये जावा का है, ये माइस्क्ल का सेमीकोलन नहीं है ये. वहाँ लगाना भी नहीं है, लगा दोगे तो क्वेरी चलेगी नहीं आपकी. वो इलीगल और क्या कहते हैं उसे, आर्ग्यूमेंट्स या फिर वेरिएबल्स के ट्रीट होगा. एनीवेज, इशू ये है कि गाइस कि यहाँ पे डबल कोट्स यूज रखा है. व्हेन वी ओ हैव डबल यस कोट, हाँ। तो वहाँ पे डबल कोट तो ऐसे यूज इन करोगे. साइड सिंगल कोड। हाँ राइट, वी नीड टू रिप्लेस डबल कोट्स विद सिंगल कोट्स. गया. वैल्यूज में यहाँ से PQR भी खत्म है. डन. नाउ कोड इज रेडी. दो इट्स हार्ड कोडेड बट स्टिल इट वर्क. इंसर्ट क्वेरी को यहाँ से मूव कर देंगे. ये पहला चेंज है इसके अंदर क्वेरी का, राइट. नेक्स्ट चेंज होगा इसके अंदर व्हेन वी आर डूइंग एनी DML ऑपरेशन. ओके, लेट मी रिपीट अगेन, और मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ. कल हमने एक छोटी सी इमेज फैच की थी नेट से. दिस वन, दिस वन है ना.
So when we are Yes, sir. doing DML operations, so we need to use a different method, and we are using DQL. It's a different method. So select we have already seen, right? So select के लिए simple method है execute query. That's it. So if you are executing select queries, this is the method you have to use. Okay. But if you are using DML methods, so for that we have execute update method. Not just execute query, it's execute update. Okay. And this method returns int value. ये बताएगा कि वो मेथड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ. ठीक है. और इट रिटर्न्स वन इफ सक्सेसफुल. फाइन. और एल्स से रिटर्न्स ग्रेटर देन जीरो. फाइन. अगर ग्रेटर देन जीरो वैल्यू आई है तो सक्सेसफुल है. इफ इट इज इक्वल टू जीरो तो क्वेरी फेल्ड. फाइन. कोई डाउट इसमें? नो सर. मैं दिखा भी देता हूँ पर एग्जीक्यूट मेथड को. ये लिखा हुआ है इट्स इंट रिटर्न टाइप है. रिटर्न्स इधर वन द रूट कॉर्ड और जीरो फॉर रिटर्निंग नथिंग. ठीक है. फर्स्ट केस जब वन होगा तो जो भी हुआ है वो सक्सेसफुल हुआ है और मोर ग्रेटर देन जीरो रिटर्न करेगा. और अगर जीरो आ रहा है तो रिटर्न नथिंग, कुछ हुआ नहीं है, कुछ एरर आ गया. तो हम इसको एज ए कंडीशन ट्रीट कर सकते हैं. I'll replace this result यस. set with this whole stuff. I'll say int insert status. Always name a variable some meaningful, give the meaningful name there. So I'm saying insert status, and here I'll check if insert status is greater than zero. Huh? This out. Record inserted successfully, right? Else something went wrong. Fine. Simple message, and I'm using the same condition which I've explained you. अगर ग्रेटर देन जीरो है तो सक्सेसफुल हो गया है, अगर नहीं है तो कुछ एरर हुआ है. वो आपने अगर एक्सेप्शन नहीं कर रखी है तो डेफिनेटली वो कैच ब्लॉक में जाएगा, प्रिंट कर देगा. तो अभी तक मुझे लगता नहीं कोई इशू आएगा. तो रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए. इसको क्लियर कर देते हैं. ओके. राइट क्लिक, रन एज, लेट्स टेस्ट द इंसर्ट क्वेरी, एंड वी गॉट द एरर. व्हाट इट सेज, id price brand values this at line 1. टाइप देखना पड़ेगा एक बार क्या क्या पास कर दिया हमने इसमें. प्राइस, ये प्राइस तो ब्रांड प्राइस एंट्री तो होगा. आईडी. वी हैव ऑप्शन हियर टेबल इंस्पेक्टर. तो यहाँ से हम टेबल का स्ट्रक्चर वापस चेक कर सकते हैं. कॉलम्स में जाओ, इंट एंड आईडी एंड प्राइस इंट है, ब्रांड वेयर का है. ओके. तो दैट्स फाइन. इंसर्ट इनटू टेबल. व्हाट इज आईडी दिस? प्राइस ब्रांड. बस. आईडी. एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको हटाते हैं क्योंकि वैल्यूज नहीं है, ये एक्चुअली पार्ट ऑफ स्ट्रिंग है. यस सर. यस. तो एक बार इस ट्राई करते हैं. चलो. अब रन हो जाएगा. एज एप्लीकेशन हो जाएगा. यस. चलो भाई, कह दिया आपने तो हो ही गया. सक्सेसफुल के बहुत ज़्यादा लग गए. ये हटा देते हैं. ओके. तो अब डेटा चेक करते हैं. इसको क्लोज करो, रिफ्रेश, एंड यस वी हैव फोर्थ रिकॉर्ड 499 PQR. देयर इट इज. तो क्या किया हमने, एक क्वेरी चेंज करी और यहाँ पर इसको कंडीशन चेक कर लिया बाय यूजिंग एग्जीक्यूट अपडेट मेथड. तो बस ये डिफरेंस ध्यान रखना कि जब डीएमएल मेथड्स आ रहे हैं तो एग्जीक्यूट अपडेट, और सिर्फ सेलेक्ट क्वेरी है तो एग्जीक्यूट क्वेरी. इतना याद रखोगे तो आराम से जेडीबीसी का ऑपरेशन हो जाएंगे. कोई बड़ी बात नहीं है. इतना समझ में आया तो बाकी की आप अपडेट और डिलीट भी कर सकते हो. क्या कहते हो विपिन? कर यस पाओगे सर. है ना? सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है. आपको क्वेरी लिखनी आनी चाहिए और जावा के फंक्शन मेथड्स कॉल करने आना चाहिए. और जो आप
कर सकते हो आराम से। अभी तक की क्लास में तो मैं देख लिया, तो कोई इशू नहीं आएगा। और ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो गया। अभी जो वार्निंग आ रही है उसको आने दो, हम उसको बाद में रिप्लेस कर देंगे, वो कोई इतना कंसर्न इशू नहीं है। एक लाइब्रेरी चेंज करनी छोटी सी, वो कर लेंगे बाद में। ओके, लेट्स डू थिंग, अभी कर लेते हैं इसको, बाद में हटाते रहेंगे इसको वरना। तो इशू क्या आ रहा है? व्हाट इट सेज, लोडिंग क्लास दिस इज डेप्रिकेटेड, है ना? डेप्रिकेट मीन्स क्या होता है? मनन, एनी आइडिया डेप्रिकेट? नो सर। नो आइडिया। ठीक है, विपिन, नो गेस? नो सर। Deprecate means that current class or method is going to be removed, deleted in upcoming versions. Fine. तो जो हमने हम जो क्लास यूज करी ड्राइवर क्लास, ये जो फ्यूचर वर्जन आएंगे उसमें डिलीट हो जाएगी। इसका सिंपल सा मतलब है that current class or method is going to be removed or deleted in upcoming version। खत्म। इसका मतलब ये, तो दैट मीन्स व्हाट वी हैव यूज्ड हियर, वी हैव यूज्ड, अब कहाँ एरर दे रहा है ये? लोडिंग क्लास। इस पे कौन सी क्लास है एग्जैक्टली? ये ड्राइवर क्लास है। किस पैकेज के अंदर? ड्राइवर क्लास। ये पैकेज है ना? तो साफ साफ वार्निंग आ रही है जावा से, जो JDK8 है, वो कह रहा है कि जो आप क्लास यूज कर रहे हो वो डेप्रिकेट होने वाली है। यूज तो कर लो, मैं चला तो दूंगा, इस वर्जन में ठीक है। मे बी जब हम MySQL 9 यूज करें तो वहाँ पे आपको ये पैकेज ना मिले। तो इवन इसने सजेशन में दिया है, द न्यू ड्राइवर क्लास इज कॉम MySQL CJ डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। तो ये यूज कर लो, ये वार्निंग चली जाएगी। ठीक है, तो हम ये ट्राई करते हैं। तो मैं इसको बस सीजे। कॉपी करूंगा, बस बीच में एक CJ ऐड हो गया, बाकी सब सेम है। यस। तो ये एक नया पैकेज ऐड हुआ है। इफ यू ओपन द डायरेक्टरी अगेन, सो रेफरेंस लाइब्रेरी ओपन करो, MySQL, अब हम जाएंगे com MySQL CJ डॉट JDBC। so there it is, and if you expand this package, see we have lots of classes and another class is driver class। so अब ये यहाँ से पिक करेगा। ठीक है, so it is possible and very there's a high chance that if you are writing a package or any library for anyone, for other people, maybe the other developer can use the same name, so make sure you are using proper package names। अब पैकेज देखो, क्लास तो सेम ही रही, ड्राइवर ड्राइवर, पर यहाँ पे पैकेज का नाम डिफरेंट हो गया। तो ये पॉसिबल है कि आपके प्रोजेक्ट में मल्टीपल क्लासेस का सेम नाम हो, पर पैकेज आपको लॉजिकली रखने पड़ेंगे। तो ठीक है, अब हमने ये नाम चेंज कर दिया है, और मैं यहाँ पे वैल्यूज भी चेंज कर देता हूँ, अदरवाइज रिपीट एंट्री कर देगा वो। some random name 5990 or some string, and if I run this code one more time, अब वार्निंग नहीं आएगी। ठीक है, सिंपल मैसेज, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। सेम ऑपरेशन किया, बस एक वार्निंग हट गई, क्योंकि हमने इस बार लेटेस्ट फाइल यूज करी है। एंड डेटा चेक करते हैं, रिफ्रेश, ये बटन रिफ्रेश का, इस पर क्लिक कर दो, एक और रिकॉर्ड आ गया। सो दैट्स हाउ वी इंसर्ट रिकॉर्ड डेटाबेस। यहाँ तक कोई क्वेरी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर, सर एक बात बताइए, ये जो हमने ड्राइवर क्लास यूज की है, तो मतलब ये काम क्या करते हैं यहाँ पे? ये आपके एप्लीकेशन को रजिस्टर करती है MySQL पर कि एक वैलिड पर्सन जा रहा है और यूज कर रहा है। एक समझ लो कि ये भी एक तरह से हेल्प करती है, जो हमने कनेक्शन ओपन किया है वहां से आपका जावा का ऑब्जेक्ट कहते हैं उसको एक्सेस कर पाओ। ठीक है, ये रजिस्टर करता है अपने एप्लीकेशन को, इस करंट फाइल को, कि ये एक कनेक्शन ओपन करने जा रहा है। इसके लिए ये ड्राइवर क्लास एक कनेक्शन ओपन करेगा, तो जब कनेक्शन में हेल्प करेगा, कनेक्शन यहाँ से ओपन होता है सारा कुछ देने पर। ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा। ये फिक्स्ड हो गया, दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड टिल हियर। लोकल होस्ट चेंज हो जाएगा बाद में, जो भी आपका आईपी जहाँ भी सर्वर पे इसको डिप्लॉय करोगे उसके हिसाब से चेंज होगा। फिलहाल हम MySQL अपने लोकल होस्ट पे चला रहे हैं, तो लोकल होस्ट जाना पड़ेगा। आपको पता है ना कि ये एक सर्वर एक्ट कर रहा है, ये MySQL डेटाबेस तो है, प्लस इट इज अ सर्वर। इफ यू सी देयर इज दिस, वी हैव टू टैब्स, स्कीमास एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे जाएंगे और सर्वर चेक करेंगे, तो यहाँ पे एक MySQL का सर्वर रन कर रहा है, ये रहा सर्वर, वो इसका पोर्ट ये रहा 3306, ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन है। और इस सर्वर का स्टेटस क्या है? रनिंग मोड में। रनिंग। ये सारा इसका डिटेल सब यहाँ शो कर देगा ये। तो अभी एक सर्वर रन कर रहा है जिसको हम लोकली कनेक्ट कर रहे हैं। एक तरह से हम सॉकेट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं बिहाइंड द सीन, पर डेवलपर्स ने ऑलरेडी करके दिया है। जो भी हम ये क्लासेस या इंटरफेस यूज कर रहे हैं, गेट कनेक्शन और स्टेटमेंट, ये एक्चुअली एक सॉकेट लेयर
प्रोग्रामिंग है जो आपके नेटवर्क पे जाकर इस कनेक्शन को ओपन कर रही है। तो हम अल्टीमेटली, मैं जल्दी ये चीज़ें बताता नहीं, पर आप लोगों को आइडिया ऑलरेडी कि कैसे काम हो रहा है, समझ में आ रहा है, इसलिए बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली हम एक सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं, एक जावा कोड, एक रनिंग सर्वर से। यूआरएल ये रहा इसका, ये एक्चुअली ये यूआरएल है इसका सर्वर का, जहाँ पे इसको पता है सर्वर रन कर रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन है, पोर्ट है, और ये डेटाबेस इस सर्वर के अंदर है। बाकी इसके अंदर बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कोड लिखा है जिससे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। दैट्स व्हाट वी कॉल एब्स्ट्रैक्शन, एवरीथिंग इज एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम अस, हिडन फ्रॉम अस। ओके, सो ये रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया। और अगर डेटाबेस चेक करेंगे तो उसका भी स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ कि क्या रिकॉर्ड के अंदर। उप्स। तो ट्रैवल क्लास का काम क्या है? रजिस्टर करना आपकी क्लास को, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक सर्वर से कनेक्ट करने वाले हो। इसलिए मैं एक्सप्लेन, क्योंकि मैं रजिस्टर बोलूंगा समझ में कहाँ रजिस्टर कर रहा है, ये एक सर्वर पर रजिस्टर करता है आपकी क्लास को, कि दिस current class is going to be registered and soon it will open a connection, so be ready for that and give the data whatever we access। तो एक बार इससे भी समझा दो किसको भाई? कि जो क्वेरी लिखने के बाद हमने यूज किया है प्रिपेयर्ड वाला सर, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। हाँ, अब देखो जब क्वेरी आपने लिख ली है तो उसको आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब यहाँ तो कोई बटन तो है नहीं, जैसे यहाँ पे देता है ये कि ये करंट वाला बटन है ना, ये एग्जीक्यूट वाला, लाइटनिंग बोल्ट। यस सर। इसको क्लिक करेंगे तब एग्जीक्यूट क्वेरी चलती है। इसको क्लिक करूंगा, देखो चल गई क्वेरी। तो यहाँ तो हमारे पास एक इंटरफेस है, पर जहाँ जैसे बैकएंड का कोड है वहां पे आपका उसका कौन सा बटन है? कोई बटन नहीं है। तो हम किस में काम करते हैं? क्लासेस और मेथड्स पर। तो सेम काम यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट कर रहा है। वो कहता है कि ठीक है आप अपनी क्वेरी लिख लो और मुझे दे दो, मैं इसको इंटरनली रेडी करूंगा, और एक मेथड है एग्जीक्यूट अपडेट, वहाँ उसको कॉल कर दूंगा। तो जैसे ही एग्जीक्यूट अपडेट मेथड कॉल होगा, ये आपकी क्वेरी को पिक करेगा और एग्जीक्यूट कर देगा। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट प्लस, प्लस के एक्चुअली इसका पार्ट ही है ये। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट क्या करता है? कनेक्शन के थ्रू आपकी क्वेरी को पिक करता है और उसको एग्जीक्यूट करवाता है। यहाँ पे रेफरेंस देखो किसका यूजर है? प्रिपेयर स्टेटमेंट का। तो ये प्रिपेयर स्टेटमेंट एक इंटरफेस है विच हेल्प्स अस टू एग्जीक्यूट योर क्वेरी। जो मैंने फर्स्ट क्लास में फर्स्ट एग्जांपल में जो लिखा था कि इट प्रिपेयर्स द एसक्यूएल क्वेरी फॉर एग्जीक्यूशन, और इस लाइन में एग्जीक्यूट कर दिया उसको। कौन कर रहा है? प्रिपेयर स्टेटमेंट नहीं कर रहा है, प्रिपेयर करके, इवन नाम कह रहा है प्रिपेयर, समथिंग हैज टू प्रिपेयर। क्या करना है? स्टेटमेंट। एसक्यूएल स्टेटमेंट कहते हैं हम लोग, जो एक ये एक्चुअली जो टर्म है स्टेटमेंट, ये जावा का नहीं है, ये डेटाबेस का टर्म है स्टेटमेंट्स, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। तो प्रिपेयर द एसक्यूएल स्टेटमेंट्स एंड एग्जीक्यूट इट। क्या आया? रिजल्ट सेट। अगेन दिस रिजल्ट सेट इज नॉट अ जावा टर्म, जावा में यूज नहीं होता कहीं रिजल्ट सेट। ये एग्जैक्टली एसक्यूएल क्वेरी जो आरडीबीएमएस है उसमें यूज होता है ये टर्म रिजल्ट सेट। जब भी हम कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट करी, व्हाट आई एम गेटिंग हियर, दिस इज नोन एज रिजल्ट सेट। तो व्हाट जावा डेवलपर डिड, दे सेड ओके, as I'm execute my query, I will get result set. So let's create one interface whose name is result set. तो जब एक क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो एक रिजल्ट सेट मिलेगा, और उसके बेस पर हम चीज़ों को प्रोसेस कर पाएंगे। तो प्रिपेयर स्टेट में काम है क्वेरी को लेना, उसको प्रिपेयर करना और फिर एग्जीक्यूट कर देना, और जो भी रिटर्न होगा उसको हम रिजल्ट सेट कहते हैं, उसमें होल्ड करा देना। हम्म। ये काम तब ओके होता है जब सर। जब हम सेलेक्ट क्वेरी चला रहे हैं। इंसर्ट में थोड़ा सा चेंज होता है, अगेन इट विल टेक इंसर्ट क्वेरी एंड एग्जीक्यूट द क्वेरी, बट इन दिस केस एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट अपडेट अपडेट। ये कॉल कर रहा है। तो ये रिजल्ट सेट तो देगा नहीं, इसका तो काम अपडेट करना है ना, थिंक। ये कोई रिजल्ट सेट थोड़ी दे रहा मैं। अगर मैं कोई अपडेट करूँ तो कुछ मेरे को मिलेगा थोड़ी, बस मेरे को स्क्रीन पर जो यूआई स्क्रीन वहां दी जाएगी कि हाँ मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो गया, पर मुझे बैकएंड में कैसे पता चलेगा? तो ये एक वैल्यू देता है 1, दैट इज मोर ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, अदरवाइज कुछ एरर आ गया, इशू आ गया। ऐसे काम करता है। बोलिए, ये यस स्टेप्स सर, हैं, समझ आ गया। भूल जाओगे। देखो मैं खुद कह रहा हूँ कि 2 हफ्ते बाद भूल जाओगे, स्टेप सारे भूल जाओगे, कोई इशू नहीं है। पर अभी अगर तुम्हें समझ आ गई कि ये क्लास क्या कर रही है तो कोई इशू नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी एग्जाम्पल ओपन करोगे तो दिख जाएगा कि हाँ हाँ ये ऐसे काम कर रहा था। तो अभी फर्स्ट ये स्टेप्स याद कर लो, बाय हार्ट कर लो, कुछ टाइम के बाद फिर अपने आप ही कहते हैं ना कि सब दिमाग में छप जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप है क्लास लोड करना, देन जार फाइल, ये काइंड ऑफ ऑप्शन स्टेटमेंट है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से सेट होता है। ड्राइवर क्लास लोड करा, कनेक्शन क्रिएट करा, क्वेरी लिखी, उसको फैच कराया, सॉरी उसको एग्जीक्यूट कराया, रिकॉर्ड फैच हुआ और फिर इसको प्रिंट कर दिया। स्टेप से हिंदी में याद कर लो, अपने आप क्लासेस मिल जाएंगे आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। इवन आप फ्यूचर में आप कोई क्लास ओपन देखोगे या कोई भी एग्जांपल देखोगे जेडीबीसी पे का, तो समझ में आ जाएगा क्या क्या हो रहा होगा इसके अंदर। तो ऐसे काम होता है इसके अंदर। एक काम और करते हैं, अभी क्या हो रहा है यहाँ पर,
ये वैल्यूज कहते हैं इसको हार्ड कोडेड वैल्यूज, है ना। वी आर पासिंग हार्ड कोड वी आर पासिंग हार्ड कोडेड वैल्यूज। व्हाट इफ आई नीड सम डायनेमिक वैल्यूज, मे बी जो आप लोग यूज करते हैं ना स्कैनर क्लासेस, डेट यूजर्स इनपुट यस देना, सर। वही आप लगा दो। कैसे करेंगे, फिर यूजर तो कुछ भी दे सकते हैं रन टाइम पे, तो वो आपको हैंडल करना पड़ेगा और यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो यूजर थोड़ी 5 देगा, वो तो कुछ भी दे सकता है, तो थोड़ा सा कंडीशन करनी पड़ेगी। पर एग्जैक्टली कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं जरा। इंसर्ट टेस्टर को मैं 2 बनाता हूँ और इसको लिखते हैं इंसर्ट टेस्टर विथ डायनामिक वैल्यूज। वैल्यूज ये तो है ये, इंसर्ट विथ डायनामिक वैल्यूज टेस्टर। ठीक है, डन। तो ये क्लास आ गया, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे आपको वैल्यूज हार्ड कोड नहीं करनी, यहाँ पे हम यूज करेंगे प्लेस होल्डर्स। ठीक है, दिस इज नोन यस एज सर। प्लेस होल्डर्स। मे बी आपने कभी देखा हो इनकेस, अगर कभी यूज किया हो तो, या कभी पढ़ा हो कॉलेज टाइम पे। तो these question marks are known as placeholders. ओके, तो ये प्लेस होल्डर्स हैं जो डायनामिक वैल्यूज को पिक करेंगे, और लेटर वी कैन सेट दिस अप जहाँ भी इसकी रिक्वायरमेंट है, कि मैं सेव नहीं हुई। सो फोर्थ एंड देन वी गो 5। ओके, सो चेंज किया यहाँ पर। अब हुआ क्या, क्वेरी आपने दे दी, प्रिपेयर स्टेटमेंट को दे दिया। अब ये इसको रेडी तो करेगा, पर इसका डेटा तो है नहीं, ये तो क्वेश्चन मार्क्स है। अगर इसको रन कर दूंगा एरर आ जाएगा। लेट्स ट्राई दिस। क्या बोल रहा है, नो वैल्यू स्पेसिफाइड फॉर पैरामीटर वन। विच वन इज पैरामीटर वन, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क, सेकेंड पैरामीटर एंड थर्ड पैरामीटर। तो वैल्यू तो स्पेसिफाई कर ही नहीं, क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो कैसे देते हैं उसको, अगेन प्रिपेयर स्टेटमेंट विल हेल्प अस, बिकॉज इसका काम ही है आपकी क्वेरी को रेडी करना, जो कि अभी रेडी हुआ ही नहीं है। तो क्या करना है, प्रिपेयर स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पर, इसका रेफरेंस, यूज द रेफरेंस ऑफ प्रिपेयर स्टेटमेंट एंड से पहला टाइप किया इसका आईडी, टाइप किया इसका इंट, so से सेट इंट, इंडेक्स इसका 0 एंड देन वैल्यू क्या होगी इसकी 6। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज प्राइस, अगेन इसका टाइप क्या है इंट, so से सेट इंट, इंडेक्स इसका 1, वैल्यू उसकी 1 2 3 वट एवर। नेक्स्ट पेपर स्टेटमेंट डॉट, नेक्स्ट टाइप इज ब्रांड, इट्स ऑफ स्ट्रिंग ओके। टाइप, so set string, पैरामीटर 2 एंड कुछ भी रैंडम स्ट्रिंग दे देते हैं, वट एवर, खत्म। अब ये जो वैल्यूज आ रही है 6 1 2 3 और जो ब्रांड है, ये आप स्कैनर क्लास से लेके आ जाओ, है ना। थिंक स्कैनर यस क्लास आ सर। जाएगा। और इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया है, लेट्स सी क्या होता है अब। सो राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन, एरर आया इंडेक्स का। अब क्या हो रहा है, पैरामीटर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, 0 इज लेस देन 1। तो यहाँ पे इंडेक्स हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। जस्ट वांट टू शो यू कि इंडेक्सेस ऐसा नहीं कि हमने एरे में पढ़ा था, स्ट्रिंग में पढ़ा था, तो यहाँ भी 0 स्टार्ट होगा, स्टार्ट्स विद 1। तो फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड एंड थर्ड, dynamically these question mark or these placeholders will be replaced by these values 6 1 2 3 and whatever value string. Run as application and record insert successfully. Okay, workbench पे जाते हैं, we have 5 records, let's refresh, 6 record is also there. So that's how we pass dynamic values. स्ट्रेट फॉरवर्ड था। एक एग्जाम्पल अगर समझ में आएगा तो ये सारे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि उन्हीं में हल्का हल्का चेंज करके हम बाकी टैब्स देख रहे हैं। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू गाइस, कि जो भी हमने एग्जाम्पल किया वो तो प्रैक्टिस करने हैं, प्लस अपडेट एंड डिलीट, ये प्रैक्टिस करके आइए। हो जाएगा विपिन। यस सर, हो जाएगा। चलो ठीक है, तो स्कैनर क्लास से करना, सिंपल तो कर ही लोगे। यस सर, मैं सारे यस सर। स्कैनर सभी स्कैनर से ट्राई करो, देखो कितना आता है, कहाँ का चीज़ें अटकती हैं, फिर चटकेगा नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है। सो दैट्स हाउ वी वर्क विद जेडीबीसी पे। सो दैट्स इट फॉर इट। नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करेंगे कलेक्शन एपीआई, और सैटरडे का प्लान है मिलने का, तो उसके लिए रेडी रहिएगा आप लोग, सेम टाइम 1 PM, ठीक है। तो यस अकॉर्डिंगली सर। अपनी अवेलेबिलिटी देख लीजिएगा और इन्फॉर्म कर दीजिए ग्रुप पर, इनकेस कुछ भी टाइमिंग का इशू होता है या कोई और भी इशू होता है। कोई क्वेश्चन या डाउट सो पूछ सकते हो विपिन, कोई और डिस्कस करना है तो वो भी बात कर सकते हो, अदरवाइज जेडीबीसी एपीआई इज ऑल्सो डन।
मनन कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, तो सर आज रिलेटेड। तो आई थिंक इसे ही करूंगा, अगर हो जाएगा कोई डाउट रहेगा तो कल आएंगे। ठीक है, गुड। क्योंकि दो सर डिलीट और कौन सा सर, सर होमवर्क में डिलीट और इंसर्ट अपडेट अपडेट। अपडेट एंड डिलीट, दो ही काम है। ओके सर। परफॉर्म अपडेट एंड डिलीट queries, okay, by using scanner class, fine। ओके सर। तो ट्राई करिए, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें तो। और अदरवाइज इशू होता है तो पूछ लीजिएगा। यस मनोज। सर एक बार इसका प्रोग्राम का ओवरव्यू दे दीजिए, मैं स्टार्टिंग के आधे घंटे नहीं आ पाया था क्लास में। तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ओवरव्यू। सर। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग से भेज रिकॉर्डिंग दो। में अभी अटैच कर दूंगा, ठीक है, यूट्यूब पर, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है सर। पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इनिशियली हमने क्या करा था कि MySQL डेटाबेस एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, तो डायरेक्ट उसको आप यूज़ नहीं कर पाओगे। जैसे ये ड्राइवर क्लास है, तो इसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी अटैच करनी पड़ेगी, जो कि ये है। स्टेप्स वीडियोस में देख लीजिएगा। जब आप करोगे तो इनिशियली जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो हमें सिर्फ जीआरई मिला था, जावा का जो जेडीके वर्जन है उसके अंदर सारी फाइल थी। ऐसे ही हमको ये क्लास चाहिए जो माइस्क्ल का ड्राइवर क्लास है, तो उसके लिए आपको एक माइस्क्ल की जार फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी वेब से। स्टेप्स हैं वो देख लीजिएगा, प्लस कैसे अटैच किया वो देख लीजिएगा। जैसे ही आपके पास आ गया तो आप माइस्क्ल के फीचर्स यूज कर सकते हो। तो उसके बाद हमने ये सारे कनेक्शंस ओपन करे, क्योंकि एक सर्वर है तो उसका यूआरएल होगा, और सर्वर है तो उसका यूजर एंड पासवर्ड भी होगा। तो हमने सबके, जैसे सिंपली थिंक अबाउट यू आर एक्सेसिंग योर जीमेल अकाउंट, तो क्या है, एक सर्वर पे कहीं डिप्लॉयड वो चीज़ है। तो पहले आप उसको यूआरएल देते हो, www.google.com और gmail.com वट एवर, देन यू नीड टू गिव योर यूजर एंड पासवर्ड, सेम थिंग्स हैपनिंग है, पर वो कोड के थ्रू हो रहा है। बिहाइंड द सीन बहुत कॉम्प्लेक्स कोड है, क्योंकि वो नेटवर्किंग और सॉकेट लेवल का कोड होता है, उसमें हमें जाना भी नहीं है, एवरीथिंग इज एब्स्ट्रैक्टेड। तो जब आप ये इन्फॉर्मेशन इस गेट कनेक्शन मेथड को दे दोगे, तो बिहाइंड द सीन ही जाएगा, कनेक्शन ओपन करेगा इस सर्वर के लिए, आपके इस पर्टिकुलर इंसर्ट टेस्टर क्लास के लिए, और एक कनेक्शन दे देगा आपको। तो ये चीज़ें यहाँ जाएंगी, यूजर नेम पासवर्ड एंड यूजर नेम पासवर्ड। तो जो भी सेटअप के टाइम आपने यूज़ किया होगा वो यूजर नेम होगा, और पासवर्ड जो आपने सेटअप के टाइम यूज़ किया होगा। मैं सिस्टम में सिंपल रखा है मैसेज को, ताकि कहीं भूले ना कोई। तो ये क्रिटिकल स्टेप है, ये रिपीट होंगे होंगे। उसके बाद डिपेंड करता है कि आप क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हो। तो मैंने सेलेक्ट करके था तो वो ओपन कर लेता हूँ। तो लोड द ड्राइवर क्लास, जारफल टच के प्रोजेक्ट में क्रिएट किया कनेक्शन, जो कि मैंने बता दिया। उसके बाद क्वेरी लिखनी है कि हमको एग्जैक्टली थ्रेड ऑपरेशन में कौन सी क्वेरी करनी है। तो ये इनिशियली मेरे पास रिकॉर्ड्स था, तो मेरे को सेलेक्ट करना था। तो राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फेच पैन टेबल डेटा, तो मैंने क्वेरी लिख दी यहाँ पर। देन आफ्टर रिपीटेड है, प्रिपेयर स्टेटमेंट है, तो वो आपकी क्वेरी को पिक करेगा, इसको रेडी करेगा, और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। क्योंकि सेलेक्ट क्वेरी है तो रिजल्ट सेट आपको देगा, तो ये रहा रिजल्ट सेट। और वो चेक कर रहे हैं हम, अगर रिजल्ट में डेटा है तो डेटा प्रिंट करो, अदरवाइज नहीं है डेटा। एक और एल्स ब्लॉक लगा के प्रिंट कर दो, देयर इज नो डेटा अवेलेबल और डेटा इज मिसिंग और टेबल इज एम्प्टी, कुछ भी लिख दो यहाँ पर। इतना बहुत है मैंने। सर हम कनेक्शन ओपन करें तो हमें कनेक्शन क्लोज नहीं करना होता है कैसे? अरे बिल्कुल करना होता है, मैंने नहीं करा करना यस होता सर। है। तो बिल्कुल, जैसे अभी इंसर्ट पे जाते हैं हम लोग, डायनेमिक वैल्यूज, तो यहाँ पे तो कनेक्शन बहुत सारे क्लोज करने पड़ेंगे हमको। जैसे कि कनेक्शन ये होगा, एक ये भी कनेक्शन क्लोज करना होगा। यहाँ पे वार्निंग नहीं आ रही, आई डोंट नो व्हाई वार्निंग क्यों नहीं आ रही, आनी चाहिए थी। पर आपको कनेक्शन कॉल करना ही है, कहाँ पर, फाइनली पर, है ना, फाइनली में जाके। तो यहाँ पर पहले क्लोज होगा कनेक्शन, और फिर यहाँ पे क्लोज होगा प्रिपेयर स्टेटमेंट। ठीक है, दोनों के पास एक मेथड है, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, करना फाइनली में ही है, बस दिखा देता हूँ मैं। कनेक्शन डॉट क्लोज, ठीक है, ये रहा void। ऐसे ही स्टेटमेंट का भी है, और कनेक्शन क्लोज करना ही होते हैं। जेडीबीसी पे बहुत ही खतरनाक चीज़ है, वो डेटाबेस कनेक्शन ओपन रहेगा तो हो गया फिर, ये रहा क्लोज। तो हमें पता स्टेटमेंट, कब कब चलेगा कि हमने कनेक्शन ओपन रखा है, क्लोज करना है? क्योंकि आप मेथड लिख रहे हो आपको पता होगा ना, आप तो कोड लिख रहे हो। यस सर। आप तो ये पूछो कि मैं कोड क्या लिखूँ मैं, तो वो जब कोड लिख रहा है आपको पता हो कि एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कनेक्शन ओपन कर रहा हूँ, तो मैंने क्लोज ओपन किया, कनेक्शन ओपन किया तो क्लोज भी करना है। दरवाजा खुला है तो बंद भी करना होगा, है ना। यस सर। तो इससे पता ना लगने बात ही नहीं है क्लोज तो करना ही होगा। तो इसलिए तो डेवलपर को थोड़ा सा कहते हैं ना कि पेशेंस रखना पड़ता है, और प्लस फोकस रहना पड़ता है जब ऐसे क्रिटिकल काम हो। यहाँ पे कनेक्शन ओपन रह गया और आपका कोड कमिट हो गया, तो सर्वर पर जाकर दिक्कत देगा ये, क्योंकि एक टाइम पे 100-200 यूजर ने एक बार एक्सेस भी कर लिया, तो कनेक्शन ओपन तो हो जाएंगे, क्लोज कभी नहीं होगा वो, जब तक गार्बेज कलेक्ट नहीं होगा, और तब तक तो बहुत कुछ हो जाएगा, सर्वर डाउन हो जाएगा। ठीक है। यस सर। ओके मनन,
क्लियर? थोड़ा सा छोटा सा मैंने फास्ट बोल दिया, आई नो, पर मैं जो भी रिकॉर्डिंग हुई है वो अपलोड कर दूंगा, वहाँ एक बार कंफर्म कर लीजिएगा स्टेप्स क्या हैं इसके। ओके सर। ओके।